कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ लास्ट वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा। उसमें हम लोगों ने थर्ड जो हमारा एप्लीकेशन था डायमेंशन एनालिसिस का, उसको हम लोगों ने पढ़ा था और उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने देखे थे। आज इस चैप्टर का आखिरी जो हेडिंग है वो है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यानी डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन क्या होती है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आप क्या हेडिंग लिखेंगे और लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस आर फॉलोइंग। पहली लिमिट क्या है हमारी कि बाय दिस मेथड वी कैन नॉट कैलकुलेटेड द डायमेंशनलेस कांस्टेंट विच इन्वॉल्व इन द फार्मूला। जैसे इससे पहले हम लोगों ने 2π√L/g ये फार्मूला हम लोगों ने निकाला था। तो इस फार्मूले में ये जो यहाँ पे 2π है, 2π की वैल्यू को हम, ये जो फार्मूले में हमारा इन्वॉल्व है 2π, उसको हम डायमेंशन एनालिसिस से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। यानी यही कह रहा हमारा पहला लिमिट में कि बाय दिस मेथड वी कैन नॉट कैलकुलेटेड डायमेंशनलेस कांस्टेंट विच इन्वॉल्व इन फार्मूला। दूसरी हमारी लिमिट है कि व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड मोर देन 3 फैक्टर, यानी अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो 3 से ज़्यादा फैक्टर पर डिपेंड करती है तो देन रिलेशन एमंग वेरियस क्वांटिटी कैन नॉट बी इस्टेब्लिश। जैसे यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कितनी फिजिकल जो T है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, L पे और G पे, ठीक है। इसके अलावा तो यहाँ पे T जो L और G पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी हो गई आपकी 2। तो 2 पर आपकी जैसे डिपेंडेड है, अगर ये 2 से 2, 3 या 3 से अगर ज़्यादा होता तो हम लोग डायमेंशन एनालिसिस मेथड से रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरा हमारा क्या है कि हम लोग डायमेंशन एनालिसिस मेथड से कि दोज इक्वेशन हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लाइक साइन थीटा कॉस थीटा या एक्सपोनेंशियल टर्म हो आपका, या फिर टर्म कैसा हो लाइक एस लॉग, इन सभी को हम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, यानी डायमेंशन एनालिसिस से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये क्या था, लिमिटेशन था, और इस तरह से हमारा डायमेंशन एनालिसिस का जो चैप्टर है वो समाप्त हो रहा है। आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ न्यूमेरिकल फॉर्म में। न्यूमेरिकल हमारा ये है कि द वेलोसिटी इक्वल टू हमारा है रूट में प्रेशर अपॉन एक्स, देन राइट द डायमेंशन ऑफ एक्स। ठीक, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एक्स का डायमेंशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज करें वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, v से। तो v इक्वल टू क्या गिवन है, प्रेशर, ठीक, अपॉन x। तो बोथ साइड क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करने पे क्या आपको मिलेगा, v² इक्वल टू, यहाँ से रूट हट जाएगा आपका, तो आपको क्या मिलेगा, प्रेशर अपॉन x, ठीक। तो हमें किसका डायमेंशन निकालना है, x का। तो इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं प्रेशर अपॉन v², ठीक। अब देखिए प्रेशर का डायमेंशन आप जानते हैं क्या होता है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं x इक्वल टू ml⁻⁻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 
टी पावर माइनस 2 अपॉन वी स्क्वायर, यानी वी क्या है हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का आप जानते हैं क्या होता है एल टी माइनस 1, और इस पर पावर कितनी है 2। एक लाइन और चलते हैं हम लोग, एम एल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2, और इस स्क्वायर को ऑपरेट कर दिए तो ये हो गया एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। इसको ऊपर ले जाइए तो एक्स इक्वल टू क्या होगा एम एल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2 एल पावर माइनस 2 और टी पावर 2 हो गया आपका। अब देखिए यहाँ यम है आपका, कोई टर्म नहीं है, इसको कैरी कर लीजिए। यल देखिए यहाँ पर है आपका, तो आप जानते हैं बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो एल पावर कितना हो गया -1 -2 कितना हो गया -3। टी का टर्म देखते हैं हम, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे क्या है +2 है, तो टी पे पावर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से यक्स का हमें डायमेंशन क्या मिलता है एम एल पावर -3। तो इस तरह से हम किसी भी अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल दिए गए हैं और किसी का डायमेंशन आपसे पूछा जाता है तो आप क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और आपके बुक में ढेर सारे क्वेश्चंस दिए गए होंगे, ठीक है, आप बैठ करके इसको सॉल्व करिए। ख़ास तौर पे जितने भी एप्लीकेशन आपके रिलेटेड हैं डायमेंशन एनालिसिस से उसको सॉल्व करिए। और कोई दिक्कत अगर होता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, उसको मैं सॉल्व करके आपको भेज दूँगा, ठीक है। चलिए सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।